पहली तो बात, वो महाशक्तिवान हाथी जिसकी कहानियां दूर दूर तक फैली थी, बूढ़ा हो गया था और एक दिन तालाब की कीचड़ में फंस गया। जो युद्धों में नहीं फंसा था कभी, जिसको फंसाने के लिए न मालूम कितने षड्यंत्र और जाल किए गए थे, न मालूम कितने व्यूह रचे गए थे कि मार डाला जाए, क्योंकि वो कौशल नरेश की ताकत था, उसकी वजह से कौशल नरेश जीते थे युद्धों में। जो हाथी सैकड़ों हाथियों के बीच भी घिर के फंसा नहीं था कभी, वो आज एक साधारण से तालाब की गंदी कीचड़ में फंस गया। हाथी फंसाने को आए थे तो ना फंसा पाए थे, आज कीचड़ फंसाने को उत्सुक भी नहीं है, कीचड़ को कुछ लेना देना भी नहीं और फंस गया है। ऐसी दीन दशा हो जाती, सभी की हो जाती। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा नहीं, अपनी नहीं होगी, सावधान रहना। मन की सुनना मत, मन सभी से ऐसा कहता है, मन सभी को ऐसा धोखा देता है। मन मूढ़ता का सूत्र है। मन की जिसने सुनी वो मूढ़ रह गया, मन की जिसने मानी वो कभी जान नहीं पाया। मन ना जानने की दिशा में ले जाता है, मन आंखों को धुएं से भरता है। मन यही कहेगा कि ठीक है, हो गया होगा कमजोर, लेकिन हम विटामिन लेंगे, इंजेक्शन लेंगे, दवा जारी रखेंगे, डॉक्टर हैं, अब तो मेडिकल साइंस इतनी बढ़ गई, अब कोई ऐसा दुर्बल होने की जरूरत है। कितनी ही मेडिकल साइंस बढ़े और कितने ही तुम विटामिन लो और कितनी ही दवाइयां पीते रहो, कितने ही टॉनिक खाते रहो, कुछ फर्क ना पड़ेगा। देर अबेर तुम ऐसे ही कमजोर हो जाओगे। कमजोर हो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शक्ति दी गई है वो क्षणभंगुर है, वो विदा होगी। 2-4 साल आगे के पीछे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आखिरी हिसाब में उससे कुछ अंतर नहीं आता है। आज कीचड़ में फंस गया है वह महाबलवान हाथी, बुढ़ापे ने उसे अति दुर्बल कर दिया है। उसने बहुत प्रयास किए लेकिन कीचड़ से अपने को ना निकाल सका, ना निकाल सका। उसकी पीड़ा समझो और ख्याल रखना, अगर यह जवान होता हाथी तो यह कीचड़ से अपने को निकाल लेता। इसमें एक बात और, बात में बात छिपी है। जब तक तुम जवान हो तब तक संसार से निकलना आसान है, जब बूढ़े हो जाओगे तो कीचड़ से निकलना मुश्किल हो जाए। आमतौर से लोग उल्टा तर्क लिए बैठे हैं। लोग सोचते हैं बूढ़े जब हो जाएंगे तब राम नाम जप लेंगे, अभी क्या जल्दी है। बूढ़े जब हो जाएंगे तब सन्यास ले लेंगे, अभी क्या जल्दी, अभी तो जवान है, अभी तो जिंदगी है, अभी तो राग रंग है, अभी तो भोग लें। जब मौत करीब आने लगेगी और हाथ पैर जर्जर होने लगेंगे और जरा द्वार खटखटाने लगेगी, तब हो जाएंगे, संन्यास्त हो जाएंगे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप जवान आदमी को संन्यास दे देते, संन्यास तो बूढ़ों के लिए। किसने तुमसे कहा? तुम्हारे मन ने कहा होगा। अगर मन की सुनो तो मन तो यह कहता है कि संन्यास मुर्दों के लिए है, बूढ़ों के लिए भी नहीं। मन कहता है जब अर्थी पे चढ़ जाओ तब ले लेना संन्यास। एक स्त्री मेरे पास आती थी, सामाजिक कार्यकर्त्री थी, बंबई में उसका बड़ा नाम था। वो संन्यास लेना चाहती थी, उम्र उसकी थी कोई 65 साल, मगर वो कहती थी अभी। स्त्रियां तो 65 साल में भी शायद अपने को जवान ही समझती। स्त्रियां तो बूढ़ी होती ही नहीं, हो जाएं तो भी नहीं होती, मानती नहीं। कोई किसी से पूछ रहा था अमेरिका में कि स्त्री अमेरिका की प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कठिनाई है, क्योंकि प्रेसिडेंट को कम से कम 40 साल के ऊपर होना चाहिए, कोई स्त्री 40 साल के ऊपर होती ही नहीं। मैं उस वृद्धा को कहा कि अब और कब, 65 साल की तू हो गई? उसने कहा हां भी हो गई, लेकिन अभी मैं मजबूत हूं और कमजोर भी नहीं हूं, आप देखते नहीं। अभी तो 25 साल जिंदा रहूंगी कम से कम। मैंने कहा आदमी जवानी में भी मर जाता, आदमी बचपन में भी मर जाता है, तू 65 साल के बाद भी ये सपना संभाले हुए है। और संयोग की बात के दूसरे दिन वो मुझे मिलने ही आ रही थी और एक कार से टकरा गई।
मैं उसके लिए राह ही देख रहा था, वो तो नहीं आई। उसके बेटे की खबर आई अस्पताल से कि हालत बहुत खराब है। और 24 घंटे बाद वो मर गई। मरते वक्त बेटे को कह गई कि कुछ भी हो मुझे सन्यास तो दिलवाई देना। मरते वक्त बेटा भागा हुआ है, कहने लगा मां तो चल बसी, लेकिन वो कह गई है कि गैरिक वस्त्र पहनवा देना, माला गले में डलवा देना। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, तो माला ये रही, ले जाओ। अब मरे हुए आदमी की बात को क्यों इंकारना, मगर इसका कोई मूल्य नहीं है। सन्यास मर के लिया। लेकिन अधिकतर लोगों का तर्क यही है कि जब मरने के करीब आ जाएंगे तब फिक्र कर लेंगे। इस छोटी सी बात में यह ख्याल रखना, अगर यह हाथी जवान होता और कीचड़ में फंसा होता तो सहजता से निकल आया होता। क्योंकि जो ऊर्जा संसार में काम आती है वही ऊर्जा सन्यास में भी काम आती है। ऊर्जा तो वही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जवानी में तो बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि वासना प्रबल होगी। माना जवानी में वासना प्रबल होती है, लेकिन वासना से छूटने की शक्ति भी उतनी ही प्रबल होती है। बुढ़ापे में एक बड़ी दुर्घटना घट जाती है, वासना से छूटने की शक्ति तो निर्बल हो जाती है और वासना उतनी की उतनी प्रबल रहती। वासना कभी छोटी होती नहीं, निर्बल होती नहीं। बूढ़े से बूढ़े आदमी के भीतर वासना वैसी ही जलती जैसे जवान आदमी के भीतर जलती। उसका शरीर साथ नहीं देता, उसकी शक्ति साथ नहीं देती, लेकिन भीतर वासना वैसी ही जलती। वासना में कभी बुढ़ापा नहीं आता, वासना बूढ़ी होती ही नहीं। ऊर्जा जवान होती, ऊर्जा बूढ़ी होती, वासना सदा जवान रहती। तो जब ऊर्जा भी जवान हो तब चाहे वासना से बाहर निकल आओ तो निकल आओ। जब ऊर्जा बूढ़ी हो जाए और वासना तो जवान रहेगी ही, तब निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बुद्ध और महावीर ने एक महाक्रांति इस देश में की। ब्राह्मणों की संस्कृति में बूढ़े के सन्यास की व्यवस्था थी। 75 साल के बाद, एक तो 75 साल के बाद कोई बचता नहीं, कोई भूल चूक से बच गए तो संन्यास्त हो जाएंगे। संन्यास तब लेने की व्यवस्था थी जब संसार तुम्हें खुद ही छोड़ दे, जब संसार खुद ही तैयारी करने लगे कि तुमको जाके कबाड़खाने में कहीं फेंक आए, किसी अस्पताल में डाल दें कि किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दें। जब किसी कबाड़खाने पे फेंकने की संसार की ही इच्छा हो जाए, जब तुम्हारे बेटे ही सोचने लगे कि अब जाओ भी, अब बहुत हो गए, अब और ना सताओ, तब सन्यास ले लेना। 75 साल, 100 साल का हिसाब बांध कर रखा था। 100 साल कोई भी जीता नहीं, उन दिनों में भी नहीं जीते थे लोग। वो सिर्फ आशा है। कभी 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 कभार कोई आदमी 100 साल जिया है, आज भी नहीं जीता। उन दिनों का तो सवाल ही नहीं है। उन दिनों की जितनी खोजबीन की गई है, किताबों को छोड़ दो, जो अस्थि पंजर मिले हैं सारी दुनिया पर, वो इस बात के सबूत हैं कि 40 साल से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा उन दिनों आदमी जिया ही नहीं। वो शतायु होने की तो कामना थी, आशीर्वाद था कि 100 वर्ष जियो, वो कुछ होता नहीं था, लेकिन उस कामना पर यह सारा का सारा शास्त्र निर्मित हुआ था। 25 साल तक ब्रह्मचरी, 50 साल तक गृहस्थ, 75 साल तक वानप्रस्थ, फिर 75 साल से 100 साल तक सन्यास। वो सन्यास घटता नहीं था, या कभी कभी घटता था। कुछ लोग जो सतजीवी होते थे। इसलिए बुद्ध और महावीर ने तो एक महाक्रांति का सूत्रपात किया। उन्होंने इस पूरे गणित को बदला। उन्होंने कहा सन्यास तो जवान की बात है, जब ऊर्जा प्रखर है, जब ऊर्जा जलती है लपट के साथ। वासना भी तेज है, जीवन की ऊर्जा भी तेज है, फंसने का डर भी है, निकलने की शक्ति भी है। तभी निकल जाना, क्योंकि पीछे शक्ति तो कम होती जाएगी और कीचड़ वैसी की वैसी रहेगी। इस तालाब में कीचड़ तब भी थी जब ये हाथी जवान था। अब हाथी तो बूढ़ा हो गया, तालाब की कीचड़ अब भी वैसी की वैसी। कीचड़ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वासना की कीचड़ सदा वैसी की वैसी रहती। शायद कभी जवानी में इस तालाब पर स्नान करने आया भी हो, आया ही होगा,
नहीं तो बुढ़ापे में क्यों आता? हम उसी तालाब पर तो जाते हैं जिसमें जवानी में भी गए हो। जहां जवानी में गए वहीं तो हम बुढ़ापे में भी जाते हैं। आदत, पुराने संस्कार। इसी तालाब पे नहाता रहा होगा। हालांकि कोई कहानी नहीं है इसके फंसने की, क्योंकि तब जवान था, निकल गया होगा। अब बूढ़ा हो गया है, कीचड़ तो वैसी की वैसी है, लेकिन अब निकलने की शक्ति छीन हो गई। इसके पहले कि बुढ़ापा तुम्हें दीन दुर्बल कर जाए, अपनी ऊर्जा को ध्यान में उंडेल देना। इसके पहले कि मौत तुम्हारी छाती पर बैठने लगे, तुम समाधि को निमंत्रण दे देना। इसके पहले कि संसार तुम्हें फेंकने लगे, तुम सन्यास की दुनिया में प्रवेश कर जाना। यह अपमानजनक है कि संसार तुम्हें फेंके, यह सम्मानजनक है कि तुम संसार को कहो कि मैंने हाथ अलग कर लिए। इसमें बड़ा सम्मान, इसलिए हमने सन्यासी को इतना सम्मान दिया। सम्मान का कारण क्या है, कोई पूछे? कारण यही है कि जिसको हम मरते दम तक नहीं छोड़ पाते, उसे सन्यासी ने जीते जी जीवन की परम शक्ति के क्षणों में भी छोड़ दिया। जिसमें हम फंसे ही रहते, उससे सन्यासी ने मुंह मोड़ लिया। वासना की कीचड़ से तभी अलग हो जाना जब तुम्हारे पास धमनियों में रक्त बहता हो, हृदय में बल हो, बुद्धि में प्रखरता हो। जवानी का उपयोग कर लेना। परमात्मा तक जाना हो तो जवानी का उपयोग कर लेना, क्योंकि उसके मंदिर में भी नाचते हुए जाना पड़ता है, उत्सव से भरे जाना पड़ता है। वहां मुर्दे और लाशों की तरह मत पहुंचना, स्ट्रेचर पर पड़े हुए मत पहुंचना, नहीं तो वे मंदिर के द्वार भी तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। भगवान का मंदिर कोई अस्पताल नहीं है, वो महोत्सव है। जो तुमने जीवन ऊर्जा वासना की बलवेदी पर चढ़ाई है, वही वासना की वेदी पर चढ़ाई गई ऊर्जा जिस दिन तुम प्रार्थना की वेदी पर चढ़ाते हो, उसी दिन धार्मिक हो पाते हो। ऊर्जा वही है, देवियां बदल जाती। संसार का देवता है, फिर भगवान है। ऊर्जा वही है। इसलिए तुम अक्सर पाओगे कि जैसे कोई मजनू लैला के लिए दीवाना होता है, वैसा ही कोई चैतन्य कृष्ण के लिए दीवाना हो जाता है। दीवानगी वही है। जैसे कोई सीरी फरियाद के लिए पागल होती है, वैसी कोई मीरा कृष्ण के लिए पागल हो जाती। पागलपन वही है। अगर तुम मनोवैज्ञानिक को पूछो, खासकर फ्राडियन मनोवैज्ञानिक को, तो वो तो कहेगा कि ये वासना का ही प्रक्षेपण है, इसमें कुछ बहुत भेद नहीं है। क्योंकि मीरा कृष्ण से वही तो बातें कर रही जो आमतौर से स्त्रियां अपने प्रेमी से चाहती कि मैंने सेज सजाई है, देखो कितने फूल सेज पर बिछाए और तुम अभी तक नहीं आए। ये भाषा तो कामना की है, वासना की है। सच, प्रार्थना की भाषा भी कामना की ही भाषा है, सिर्फ मंदिर का देवता बदल गया है। प्रार्थना उतनी ही प्रज्वलित होती है जितनी वासना। यह वही तेल है जो वासना में जलता है और वासना के दिए में जलता है। यह वही तेल है जो प्रार्थना के दिए में भी जलता है। इसलिए अगर मीरा कहती है कि सेज मैंने सजाई है, फूल बिछाए हैं, आंखें बिछाए तुम्हारे रास्ते पर बैठी हूं और तुम अभी तक नहीं आए, और मैं तुम्हें पुकार रही हूं मेरे प्राण प्यारे, तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए नाच रही हूं, आओ हम संग संग खेलें, संग संग नाचें, आओ हम रास रचाएं। यह भाषा तो वासना की ही है। कोई विरहिणी जैसे अपने पति के लिए पुकारती हो या अपने प्रेमी के लिए पुकारती हो, इस भाषा में उस भाषा में कोई भेद नहीं है। परमात्मा है भी हमारा प्रेमी, हम हैं उसके प्रेमी। सत्य को जब कोई उतनी ही त्वरा से पुकारता है जितनी त्वरा से उसने अपने कामना के विषयों को पुकारा था, तभी सत्य तक पुकार पहुंचती है। तुम्हारी प्रार्थना अगर तुम्हारी वासना से कमजोर है तो कभी सफल नहीं होगी। तुम्हारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी सारी वासनाओं की जीवन ऊर्जा उसमें प्रविष्ट हो जाए। सारी वासनाएं इकट्ठी होकर जब प्रार्थना रत होती तभी कोई पहुंचता है। ये बूढ़ा हाथी फंसा बूढ़ा कीचड़ में। कीचड़ तुम्हारे भी चारों तरफ है,
तुम कीचड़ के ही भरे तालाब में बार बार स्नान करने जाते हो, आशा यही रखते हो कि शायद कीचड़ में स्नान करने से स्वच्छ हो जाओगे। कीचड़ में स्नान करने से कोई स्वच्छ नहीं होता। और हाथी तो बड़े आदमियों जैसे ही ना समझ होते। शायद इसलिए आदमी हाथियों को समझदार भी कहता है, क्योंकि दोनों की समझदारी मिलती जुलती होती, एक सी होती। समझदार कहो या ना समझ, मगर दोनों में कुछ बात एक सी होती। हाथी को कभी नहाते देखा? जब वो नहा लेता है तालाब में और बाहर निकलता है तो अपनी सूंड से धूल को अपने ऊपर फेंक के घर आ जाता है। बड़ा आदमी जैसा है। नहा भी लिए किसी भूल चूक से तो उनका चित्त नहीं मानता। बाहर निकलता है तालाब से, सूंड में भर लेता है, धूल अपने सारे शरीर पे फेंक लेता है, फिर हो गए जैसे के तैसे। यही तो तुम मंदिर में जाके करते हो। किसी तरह प्रार्थना कर भी ली तो बाहर निकल भी नहीं पाते कि धूल फिर फेंकने लगते हो। अक्सर तो ऐसा होता है कि प्रार्थना कर रहे हो तो तभी धूल फेंकने लगते हो। मंदिर में हाथ जोड़े खड़े थे, परमात्मा की तरफ आंखें उठाई थी, एक सुंदर स्त्री आ गई, भूल गए परमात्मा मरमात्मा को। प्रार्थना तो कहते रहे परमात्मा की, लेकिन मन किसी और ही बात से भर गया। और अक्सर ऐसा हो जाएगा कि इस स्त्री की मौजूदगी के कारण तुम और जोर जोर से प्रार्थना करने लगोगे और हिलने डुलने लगोगे। अब इसको प्रभावित भी करना, परमात्मा तो प्रभावित हो या ना हो किसको पता है, मगर ये स्त्री को कम से कम ख्याल आ जाए कि बड़े धार्मिक हैं, सत्पुरुष हैं, संत हैं। कीचड़ वहीं डाल लेते हैं हम। हमारी प्रार्थना में ही कहीं वासना आ जाती। हम प्रार्थना भी करते हैं तो कुछ मांगते हैं परमात्मा से। परमात्मा को छोड़ के हम सब मांगते हैं, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कुछ मिल जाए कि लॉटरी का टिकट लग जाए। हम परमात्मा से क्षुद्र मांगते हैं, व्यर्थ मांगते हैं, असार मांगते हैं। परमात्मा से तो सार वही मांगता है जो परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं मांगता, जो कहता है कि सब मेरा खो जाए लेकिन जान लूं कि तुम कौन हो, सब मेरा मिट जाए, दांव पर लग जाए, लेकिन एक पहचान की किरण उतर आए, एक दफा झलक मिल जाए कि क्या है ये जीवन, मैं कौन हूं और यह क्या है। इस रहस्य का पर्दा उठ जाए। उस बूढ़े हाथी ने बड़े प्रयास किए लेकिन कीचड़ से अपने को ना निकाल सका, सो ना निकाल सका। राजा के सेवकों ने भी बहुत चेष्टा की, सब असफल हुआ। महावत भेजे गए, नए महावत होंगे। हाथी तो बूढ़ा था, महावत नए होंगे, उन्होंने सब नई नई विधियां उपयोग में लाई होंगी, लेकिन उस हाथी से उनका कोई संपर्क नहीं था, पहचान न थी। उस हाथी का उन्हें कोई अनुभव न था। उस हाथी के भीतर की जीवन ऊर्जा किस ढंग से काम करती है इसका उन्हें पता नहीं था। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है, अगर तुम ऐसे आदमी से सलाह लिए जिससे जीवन का ठीक ठीक अनुभव ना हो, ऐसे आदमी से सलाह लिए जो तुम्हारे जीवन के अनुभव से परिचित ना हो, तो भूल हो जाएगी, तो चूक हो जाएगी। जैनों और बौद्धों ने इस संबंध में भी एक महाक्रांति की। हिंदू कहते हैं कृष्ण और राम भगवान के अवतार हैं, वे ऊपर से नीचे आते हैं। अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे आते, वे ठेठ भगवान के हृदय से आते। लेकिन इसका तो मतलब यह हुआ कि वे कभी आदमी नहीं थे। तो आदमी के जीवन अनुभव उनके अनुभव नहीं है। यह बात बड़ी सोचने जैसी। वे सीधे भगवान के घर से आते और हम तो लंबे लंबे जन्मों की अंधेरी रातों से गुजरते आ रहे हैं। न मालूम कितने रास्तों पर भटके हैं, न मालूम कितनी ठोकरें खाई हैं, न मालूम कितने खाई खड्डों में गिरे हैं, न मालूम कितनी भूलें चूकें की हैं। हमारा जीवन तो महापाप की लंबी यात्रा है और वे आते हैं पवित्र मंदिर से सीधे। जैनों और बौद्धों ने यह बात बदल दी। उन्होंने बुद्ध को और महावीर को अवतार नहीं कहा, तीर्थंकर कहा। तीर्थंकर का अर्थ होता है कि वे भी हमारे साथ ही इस अंधेरे की यात्रा से आ रहे हैं, हमारे ही जैसे रास्तों से गुजरे, हमारे ही जैसे वासना से तड़फे,
हमारे जैसे ही रत्ती रत्ती परेशान हुए, हमारे जैसे ही कीचड़ में फंसे, हमें पहचानते हैं। हमसे कुछ ज्यादा हैं, लेकिन जो भी हमें वो तो वे रहे ही हैं, उन्हें हमारी पहचान है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गीता से उतने लोगों को निर्वाण उपलब्ध नहीं हुआ जितने लोगों को धम्मपद से निर्वाण उपलब्ध हुआ। गीता आकाशी मालूम पड़ती, हवाई मालूम पड़ती, शुद्ध दार्शनिक मालूम पड़ती। धम्मपद बहुत व्यवहारिक है, आदमी को देखकर कहे गए वचन है। उपनिषद आकाश में है, आकाश कुसुम जैसे। पृथ्वी पर उनकी कोई जड़ें नहीं मालूम होती। बुद्ध और महावीर के वचन पृथ्वी पर जमे हुए वृक्षों की तरह। भेद समझना, बुद्ध और महावीर तुम्हारे जैसे ही आदमी हैं। उनका भगवान होना आकाश से अवतरण नहीं, ऊर्ध्वगमन है। वे तुम्हारे ही तरह धक्के खाते, परेशान होते, टटोलते टटोलते धीरे धीरे आंखों को उपलब्ध हुए। उनका अतीत और तुम्हारा अतीत एक जैसा है, इसलिए उनके वचन तुम्हारे लिए बहुत कारगर होंगे। वे जो कह रहे हैं तुम्हें जानकर कह रहे हैं। वे तुमसे भली भांति परिचित हैं क्योंकि वे अपने से परिचित हैं। वे तुम्हें जानते हैं क्योंकि वे अपने को जानते हैं। उनकी तुम पर महाकरुणा होगी क्योंकि वे जानते हैं कैसी अड़चन है, कैसी कठिनाई है। जब आदमी वासना में फंसा होता तो निकलना कितना मुश्किल है, यह उन्हें अपने अनुभव से पता है। बुद्ध बार बार कहते हैं अपने भिक्षुओं को कि पिछले जन्म में मैं भी ऐसा ही फंसा था, उसके पहले मैं भी ऐसा ही उलझा था। भिक्षुओं, तुम निराश ना हो, हताश ना हो। मैं पहुंच गया देखो, ऐसे ही उलझा था। मैं निकल गया देखो, ऐसे ही उलझा था। तुमसे भी ज्यादा मेरी उलझन थी, तुमसे भी बड़ा मेरा पाप था, तुमसे भी बड़ी मेरी नासमझी थी। तुम हताश मत हो। अगर मैं निकल आया तो तुम भी निकल आओगे। मेरे निकल आने में तुम्हारे निकल आने का सबूत है, क्योंकि मैं तुम जैसा आदमी। हिंदू और बौद्धों की भगवान की धारणा भिन्न है। हिंदू समझते हैं भगवान का मतलब होता है जिसने दुनिया बनाई। बौद्ध कहते हैं भगवान का अर्थ होता है जिसने दुनिया को जान लिया। बनाने बनाने का सवाल नहीं है, बनाई तो किसी ने भी नहीं, जिसने दुनिया को जान लिया, जिसने यह जान लिया कि दुनिया कैसे काम कर रही, जो इस रहस्य से परिचित हो गया, वह भगवान है। हिंदू कहते हैं भगवान पहले फिर दुनिया, बौद्ध कहते हैं पहले दुनिया फिर भगवान। भगवान दुनिया के अनंत अनंत अनुभवों के बीच उठा हुआ शिखर है, इत्र है। बहुत देखा, भटका, पाप किया, सब तरह की भूलें, सब नरकों में गए, सब स्वर्गों में गए, सुख देखे, दुख जाने, सब तरफ से, सब दिशाओं से जीवन को टटोला। और टटोलते 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 एक दिन वो घड़ी आई कि इस जीवन के पार उठ गए, ऊपर उठ गए, इस जीवन से मुक्त हो गए। इस मुक्ति का नाम भगवत्ता। इसलिए हिंदू और बौद्धों के बीच भगवान शब्द में कभी भी पर्यायवाची मत मान लेना, वो पर्यायवाची नहीं। जब हिंदू कहते हैं राम भगवान, तो उनका अर्थ अलग है। उनका अर्थ यह है कि वो उन्होंने कभी पाप देखा नहीं, उन्होंने कभी पाप किया नहीं। वे शुद्ध उतरते हैं आकाश से, निर्मल, निष्कलुष। जब बुद्ध कहते हैं कि मैं भगवान हूं, तो बुद्ध का अर्थ यह, मैंने पाप देखा जैसा तुम देख रहे हो, तुमसे भी ज्यादा देखा, लेकिन मैंने गौर से देखा, तुमने गौर से नहीं देखा, बस इतना ही फर्क है। तुम भी गौर से देख लो, सम्मा दिट्ठी, तुम भी सम्यक रूपेण देख लो, तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। जिसने पाप को गौर से देख लिया, वो पाप के बाहर हो जाता है। यह हाथी जाता रहा होगा उसी तालाब पर जवानी में, अब भी गया है। अनेक महावताएं नए थे, उन्हें इस हाथी का कोई अनुभव न था। शायद उन्होंने इस बूढ़े हाथी को मारा पीटा हो, बरछे चुभाए हो, सताया हो कि किसी तरह बाहर निकल आए। लेकिन जो कीचड़ में फंसा है, उसे सता के तुम बाहर निकालो, वैसे ही दुर्बल है और सताओगे। ख्याल करना,
तुम नरक में पड़े हो और तुम्हारे पंडित पुजारी तुमसे कहते हैं कि अगर तुम नहीं निकले तो और बड़े नरक में भेज दिए जाओगे। थोड़ी तो दया करो, थोड़ी तो मनुष्यता दिखलाओ। आदमी वैसे ही नरक में पड़ा, और कहां नरक है, और इससे बदतर क्या नरक होगा। और आप आ गए कि कहते हैं कि अगर नहीं निकले इससे तो और बड़े नरक में भेज दिए जाओगे। इसी से निकलने का उपाय नहीं सूझ रहा है और तुम और बड़े नरक में भेजने का इंतजाम कर रहे हो। लोग सोचते हैं शायद भय से लोगों के जीवन बदले जा सके। उन नए महावतों ने भय दिया होगा, सताया होगा। यही तो महावत जानते हैं। मारे होंगे बरछे, साया होगा कि शायद भय में, पीड़ा में निकल आए बाहर। लेकिन पीड़ा से कोई बाहर नहीं निकलता। पीड़ा मुक्तिदायी नहीं। पीड़ा तो हमने वैसे ही बहुत झेल ली। तुम क्या सोचते हो उस बूढ़े महाबलवान हाथी को, जिसका सुंदर अतीत था, कीचड़ में फंसे देखकर पीड़ा नहीं हो रही होगी? वो मरा जा रहा होगा, वो गड़ा जा रहा होगा, वो प्रार्थना कर रहा होगा, हे प्रभु पृथ्वी फट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं, मेरी मौत हो जाए। ये दिन देखने को बता था कि साधारण सी तलैया की कीचड़ में उलझ जाऊंगा और निकल ना सकूंगा। ये कमजोरी, ये दुर्बलता, ये दिन देखने को बता था। और पीड़ा क्या होगी? तुम्हारे बरछे और क्या चुभेंगे? उसका सारा अहंकार चुभा पड़ा है, उसकी सारी अस्मिता चुभी पड़ी है, और तुम उसे मारोगे, पीटोगे। या शायद महावतों ने प्रलोभन दिया हो, सुंदर सुंदर भोजन सामने रखे हो कि शायद भोजन को देख के बाहर निकल आए। लेकिन जो कीचड़ में फंसा है वो भोजन को देख के भी बाहर निकल नहीं सकता। लोभ और भय काम ना करेंगे, और यही दो बातें काम में लाई जाती रही, स्वर्ग का लोभ, नरक का भय। सदियां बीत गई हैं, तुम्हारे पंडित पुरोहित तुम्हारे किनारे खड़े हैं तालाब के और चिल्ला रहे हैं कि अगर कीचड़ में ज्यादा देर रहे तो नरक, अगर जल्दी निकल आओ तो स्वर्ग, अगर अभी निकल आओ तो अच्छा इंतजाम कर देंगे स्वर्ग में। मगर न लोभ का कोई परिणाम होता है, न भय का कोई परिणाम होता है। और सुनते सुनते तुम इन बातों के आदी हो गए हो। अब न तुम्हें स्वर्ग की चिंता है, न तुम्हें नरक का कोई भय है। अब तुम कहते हो जब होगा तब होगा। अब हम जानते हैं कि हमसे तो निकलते नहीं बनता इस कीचड़ से। तुम्हारे भय और तुम्हारे लोभ तुम समझो। लेकिन पुराना महावत आया, उसने कुछ और किया। उसने बड़ी अद्भुत बात की। ये छोटी सी घटना है, मैं चाहता हूं ताकि तुम समझ सको कि छोटी छोटी घटना से खूब निचोड़ा जा सकता है। राजा ने पुराने महावत को बुलाया, सोचा शायद वही काम आ सके। पुराना महावत वैसा ही वृद्ध हो गया है जैसा हाथी। दोनों साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ बूढ़े हो गए। दोनों के जीवन का संग साथ का अनुभव है, एक दूसरे से पहचान है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बहुत गहरी मैत्री है, एक दूसरे की चेतना से संबंध है। जानता है बूढ़ा महावत के इस हाथी पर कौन सी बात काम करेगी। इसने देखा है उसको युद्धों के मैदानों में। इसने कई बार वे क्षण भी देखे होंगे जब हाथी कमजोर पड़ा जाता था, लहूलुहान हो गया था, और बजा नगाड़ा और हाथी भूल गया लहूलुहान होना, और फिर दौड़ पड़ा, फिर जूझ गया। इसे याद होंगे वे दिन। ये जानता है इस हाथी को कि एक ही बात इसको बाहर निकाल सकती है कि इसका योद्धा जाग जाए, इसका संकल्प प्रज्वलित हो जाए। एक ही बात इसे बाहर ला सकती है कि ये भूल जाए कि मैं ये जीर्ण जड़ देह हूं, इसे याद आ जाए कि मैं आत्मवान हूं। और ये बूढ़ा महावत जब से अवकाश प्राप्त हुआ, राजा की नौकरी से छूटा, तब से बुद्ध के सत्संग में रहा था। वह सत्संग भी शायद उसे यह बोध दे गया हो। यह कहानी जुड़ी है। शायद बूढ़े महावत ने बुद्ध से सीखा हो, फिर बुद्ध ने बूढ़े महावत को हाथ में लेके अपने और भिक्षुओं को भी जगाने की कोशिश की। बूढ़ा महावत बुद्ध के पास जाता है, सुनता है, बैठता है। उसे शायद याद आया हो बुद्ध किस तरह जगाते। कीचड़ में ही तो फंसे हैं लोग, किस तरह पुकारते हैं, किस तरह बजाते हैं नगाड़े युद्ध के, किस तरह फुसलाते हैं तुम्हारे भीतर की आत्मा को, किस तरह तुम्हें स्मरण दिलाते हैं कि तुम कौन हो, अमृतस्य पुत्र, कि तुम अमृत के पुत्र, तुम मृत्यु की कीचड़ में दबे पड़े हो।
पुकारते हैं कि देख तू कौन है, भगवान स्वयं तू है। और इस छोटी सी बात से नहीं छूट पा रहा है। इस भेद को समझना, बुद्ध ना तो भय देते ना लोभ देते, बुद्ध तो सिर्फ तुम्हें स्मृति देते। इसलिए बुद्ध की भाषा में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वह है सम्यक स्मृति। तुम्हें स्मरण आ जाए कि तुम कौन हो।